को इन 100 में से 55 नंबर तो लेने ही लेने हैं पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 45% होंगे। अब आते हैं जिनमें 20 नंबर हैं, तो 20 वाले में से अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपने टाइटल देख लिया होगा, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जो कि सामने मैंने लिख के बताया था। आज मैं थोड़ी वर्बली चीजें बता दूं, आप उसको भी वीडियो को देख लें। मजीद जो क्यूरीज होंगी वो इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम आज बात करें एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर, जिसको हम एचएसटी हायर स्कूल टीचर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दोनों की जो है वो बड़ी उलझन चल रही है कि आखिर जो है वो एसएसटी का जो है वो फॉर्मेट क्या होगा या कैसे होगा। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक है साइंस ग्रुप और दूसरा है जर्नल या ह्यूमैनिटीज ग्रुप। अच्छा, साइंस ग्रुप के अंदर कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, पहले इसको बड़ा गौर से समझ लें। जिन्होंने एफएससी, देखें ये आपका है ग्रेजुएशन बेस, अगर आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई किया तब भी उसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। क्लियर ये कि अगर तो आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की है, आपने बीएससी की है, आपने जो है वो एमएससी डायरेक्ट, आपने बीएस प्रोग्राम को अटेम्प्ट किया जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बीई की है, आपने अगर तो साइंस के रिलेटेड नहीं की, डायरेक्ट आपने जर्नल के रिलेटेड नहीं, आपने बल्कि साइंस के रिलेटेड आपने वो डिग्री ली जो कि आपकी 4 साल थी। अगर आपने मैथ्स के अंदर बीएस किया है, आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है वो इंजीनियरिंग की है, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं, तो आप आएंगे साइंस ग्रुप के अंदर। अगर आपने मिसाल दे रहा हूँ बीएस पाकिस्तान स्टडीज किया है, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस आईआर, ये सारे सब्जेक्ट, या आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तो आप आएंगे जर्नल या ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चंस का आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहले साइंस ग्रुप के अंदर क्या आएगा, जिन्होंने बायो से रिलेटेड बीएससी की, जिन्होंने बायो उठाई और जिन्होंने आगे मिसाले बीएस बायो किया, बीएस जोलॉजी किया, तो उनके 10 तो क्वेश्चन होंगे बायो। अच्छा, अब आते हैं सेकंड के। अब देखना, आप क्वेश्चंस को याद रखते जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। पहले आपने ये देखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ये 30 सवाल, 10-10 तीनों के 30 सवाल आपके ये कंपलसरी आएंगे, चाहे आपने बायो में अटेम्प्ट किया है चाहे मैथ के अंदर है। आप साइंस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के। उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रोफेशनल एजुकेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो भी 10 होंगे। तो ये आपके कुल मिला के हो गए 50 में। अगेन रिपीट कर देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, पेडागोजी 40, ये 50 जो है वो 10 सवाल आखिरी या तो वो आपके बायो के होंगे या मैथ के अंदर होंगे। अच्छा, कहीं पर ये भी कंफ्यूजन चल रही है कि आखिर मैथ वालों के पास बायो आएगी, तो देखें इस तरह नहीं आएगी। साइंस ग्रुप के अंदर जरूर बायो और मैथ कैटेगरी को हम डालते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि बायो वाले को मैथ के क्वेश्चंस उठा के दे दें। अब आते हैं, ये 50 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन होंगे हमारे जनरल इंग्लिश, जो कि इंग्लिश आप देखते हैं ग्रामर एसपीएससी के एग्जाम्स के अंदर आती होती है। अब ये हो गए हमारे 70 सवाल, और 20 सवाल आएंगे हमारी मदर टंग के। मदर टंग से मुराद, अगर आपकी मदर टंग उर्दू है तो उर्दू में आएंगे, अगर आपकी मदर टंग सिंधी है तो सिंधी में आएंगे। अदरवाइज जो है वो आपकी ये दो, ज्यादातर जो है इन दो में आएंगे, उर्दू या सिंधी। तो आपने जो उर्दू मीडियम वाले हैं या जो पश्तो मीडियम है, वो उर्दू को अटेम्प्ट करें, उर्दू ग्रामर को कंप्लीट उठा के जो है वो रीड आउट करें। 20 सवाल ये हो गए। अब हमारे पास 70 और 20 हो गए 90। आखिरी 10 सवाल हमारे पास होंगे सोशल स्टडीज के, तो ये हमारा कंप्लीट 100 पे होगा। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम और गेम आती है, वो ये है कि आपको इन 100 में से 55 नंबर तो लेने ही लेने हैं पासिंग मार्क्स। लेकिन जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा कि आखिरकार आपने जो है वो यहाँ पर पॉलिसी आपने देखा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 45% होंगे। जिस तरह आईबीए ने जब जीएसटी और पीएसटी के टेस्ट कंडक्ट किए थे, उन्होंने ये पॉलिसी रखी थी, वहां पर ये पॉलिसी खत्म होगी, लेकिन एसपीएससी जो पॉलिसी देता है वो वन टच होती है, वो आपको वही रहती है आखिर तक। 45% का मतलब ये है कि अगर आपके जिस तरह फिजिक्स में 10 नंबर हैं, 10 में से आपको कम से कम 4.5 नंबर लेने हैं, तब आप पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स में लेते हैं 4 नंबर, केमिस्ट्री में 8, बायो में 8, कंप्यूटर साइंस में 8, पेडागोजी में 8, तब भी आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। अब आते हैं जिनमें 20 नंबर है, तो 20 वाले में से 9 नंबर वाला पास होगा, 10 नंबर वाले में से 4.5 नंबर वाला पास होगा। नेगेटिव मार्किंग भी देखें इनके अंदर जो है वो काउंट की जाती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि एसपीएससी जितने भी एग्जाम लेता है वो नेगेटिव रखता है, लेकिन इस चीज को अभी तक एसपीएससी ने क्लियर नहीं किया कि आखिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अगर तो नहीं है तो फिर आप जो है वो ये कह लें कि आप जो है वो ऑप्शन वो भी लगा सकते हैं जो आपको डाउटफुल है, जिसपे आप अप्रोक्सीमेटली करीब करीब उसको टच करना चाह रहे हैं। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपको बहुत ही ख्याल से 10 सवाल में से एटलीस्ट आपको 5 सवाल सही अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आप जो है वो पासिंग रेशो पर आएंगे। अब देखिए 4.5 आपके जहन में होगा कि 4.5 नंबर कैसे आ सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई
तो आपने मिसाल दे रहा हूं, आपने 5 नंबर जो है वो लिए और एक सवाल आपने गलत किया तो 0.5 नंबर कटा, तो आपके जो है वो 4.5 नंबर बन जाएंगे। अब आते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में। दूसरा ग्रुप है हमारा जनरल ह्यूमैनिटीज ग्रुप का, जिसमें हमारे पास ये कह लें कि 6 पोर्शन हैं, हमारे पास 10-10 या 20-20 के होंगे। इनको इन्होंने अभी तक थोड़ा सा क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इंग्लिश आएगी, मदर टंग आएगी, ये 2 क्वेश्चंस तो क्लियर होंगे ही होंगे। अब अगर मैं आपको सिंपल करूं कि देखें, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं और मदर टंग के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद जर्नल या एवरीडे साइंस 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जो है वो हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के 10-10 क्वेश्चन होंगे। तो अब रिपीट कर देता हूं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट, उसके बाद मदर टंग के 20 क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ये हो गए। एवरीडे साइंस, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज 10-10 क्वेश्चन जो है वो इनके आ सकते हैं, और इस तरीके से ये भी 100। पॉलिसी यहां पर भी सेम ये रहेगी, अगर आपके 20 नंबर है, 20 क्वेश्चन इट मीन 20 नंबर है, 20 में से आपको लाजमी 9 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, और आपको जो है वो 10 में से लेने हैं 4.5। और इसके साथ साथ आप जब ओवरऑल अपने नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका स्कोर कम से कम 55 आना चाहिए, इससे रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर आपका इससे कम नंबर होते हैं तो आप जो है वो अपने टेस्ट के अंदर फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसको अब मेरा ख्याल है इस वीडियो के बाद अब स्टूडेंट्स को जो है वो कोई डाउट नहीं होगा इंशाल्लाह कि कोई चीज क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब ये पोस्ट की तो मेरी पोस्ट सबसे ज्यादा ये जो वायरल हो रही है, जिसपे आई थिंक 55 के रीच अभी तक आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के सवाल थे। तो अब जितने भी सवाल हैं आपके इंशाल्लाह यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इसको जो है वो लाइक करें, दूसरों तक जो है वो शेयर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको जो है वो फॉलो कर लें पेज को, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।